Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. My name is Farah Jameel and I am working as a subject specialist in mathematics at Divisional Public School and Inter College साहिवाल. मैं DPS की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सबको वेलकम कहता हूँ. Now let's move towards our topic. We will discuss chapter number 1 of second year. The name of the chapter is Function and Limits. Basically, it is the 6th lecture of this series. The topic of today's lecture is limit of a function. We will solve question number 1 and 2 of exercise number 1.3. Now move towards our today's topic. First of all, we will discuss the definition of limit of a function. What is meant by limit of a function? इसको लास्ट वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था. आज उससे नेक्स्ट इसकी जो थोड़ी सी इनहांस्ड फॉर्म है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. लिमिट ऑफ अ फंक्शन देखिएगा आपके पास. लेट अ फंक्शन f of x be defined in an open interval near the number a, need not at a, if as x approaches to a from both left and right side of a, f of x approaches a specific number, we can say that it is L, then L is called the limit of the function f of x as x approaches to a. मैं इसको फिर रिपीट करता हूं. Let a function f of x be defined in an open interval. What is meant by this? f of x be defined in an open interval. Defined of a function का मतलब है उस पूरे इंटरवल के अंदर फंक्शन कहीं पे भी अनडिफाइंड आपके पास नहीं होना चाहिए. नियर द नंबर a, यानी कि उस नंबर a के सराउंडिंग में कहीं ना कहीं पे वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए. जरूरी नहीं है कि a उसी इंटरवल का हिस्सा हो. इफ एज x अप्रोचेस टू a, अच्छा अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है इफ एज x अप्रोचेस टू a from both left and right side of a, f of x approaches to a specific number L. जब आप x किसी भी साइड से मूव करते हैं, मींस x लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है या x राइट साइड से अप्रोच करता है, तो वो एक स्पेसिफिक नंबर प्रोड्यूस करता है. वी कैन से दैट नंबर इज L. देन वी कैन से दैट L is called the limit of the function as x approaches to a. Mathematically we can write it as a limit x approaches to a, f of x is equal to L. इसको फिर देखिएगा डेफिनेशन को. A function f of x is defined in an open interval, means in the whole interval the function is not undefined at any point near the number a. We said near the number, not at the number. If as x approaches to a from both left and right side of a, यानी कि वो उसकी लेफ्ट साइड से भी a को अप्रोच कर रहा हो और राइट साइड से भी a को अप्रोच कर रहा हो, then f of x approaches a specific number L, then L is called the limit of the function f of x as x approaches to a, and in mathematically we write it as a limit x approaches to a, f of x it is equal to L. अच्छा अब यहाँ पे इस डेफिनेशन के अंदर देखिएगा हम लोगों ने दो वर्ड यहाँ पे यूज किए हैं, फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ a. इसको हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज मेंट बाय द लेफ्ट साइड और एंड व्हाट इज मेंट बाय द राइट साइड. एक एग्जांपल से इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. कंसीडर द फंक्शन f of x is equal to x cube. फाइंड द लिमिट एज x approaches to 2. हमने f of x की लिमिट फाइंड करनी है when x approaches to 2 आपके पास आ जाए. अच्छा अब इसके लिए देखिएगा मैंने एक टेबल बनाया है, उस टेबल पे गौर कीजिएगा. आपके पास आपने एक फंक्शन है x, वी कैन सी दैट x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और f of x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. तो हमने इसको टेबल को इस तरह बनाया है x एंड f of x इज इक्वल टू x क्यूब. अब हमने इसकी लिमिट कहाँ पे फाइंड करनी है? वी हैव टू फाइंड इट्स लिमिट फ्रॉम x अप्रोचेस टू 2. तो यहाँ पे सेंटर पे हमने इसकी वैल्यू, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू 2 है आपके पास, तो इसको देखिएगा हम x को डिफरेंट वैल्यूज पहले देते हैं. x को पहले आपने वैल्यू दी है 1,
तो आपके पास एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास क्या आ गया है, 1 आ गया है। जब आपने x को वैल्यू दी है 1.5, तो आपके पास x की एफ ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 3.375। सिमिलरली आपने इसको डिफरेंट वैल्यूज दी हैं 1.8, 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999 और वी कैन से दैट 1.9। आप इस वैल्यू पे गौर कीजिएगा 1.9999, तो इसने एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास क्या है 7.9988, विच इज वेरी क्लोज टू 8। अच्छा, अब यहां पे गौर कीजिएगा कि आपके पास जो फंक्शन था आपने यहां पे लिखा है फ्रॉम लेफ्ट ऑफ 2। लेफ्ट ऑफ 2 का मतलब है 2 से छोटी वैल्यूज। आपने कहां से स्टार्ट किया है, ये लेफ्ट साइड पे देखिएगा, 2 से सारी छोटी वैल्यूज आपने ली है। आपके पास 1 से लेके 1.9 तक आपके पास जो है वो नंबर आ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी सेड इट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। ये आपके पास क्या आ गई, डिफरेंट वैल्यूज आपके पास आई है। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड से इसको अप्रोच किया है तो ये आपके पास उसकी वैल्यू क्या आई है 7.9988, विच इज वेरी क्लोज टू 8। सिमिलरली जब आपने इसको राइट हैंड साइड से आपने इसको अप्रोच किया है तो आप इसको देखिएगा, राइट हैंड साइड से क्या मतलब है, वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 2। तो आपने इसको देखिएगा, आपके पास वैल्यूज आ गई हैं 3, 2.5, 2.2, 2.1, 2.01, 2.001 and 2.001. The value which is very near about to 2, which is very closer to 2, but it is not exactly equal to 2. तो जब आपने ये 2.001 आपने इसकी वैल्यू पुट की है तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया है 8.0012, which is very close to 8. So that was the limit from the right hand side. फिर गौर कीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर आपने क्या किया है, आपने वो वाली वैल्यूज पुट की हैं विच आर स्मॉलर देन 2 एंड दे आर वेरी नियरली इक्वल टू 2 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड लिमिट आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने 2 से बड़ी वैल्यूज आपने पुट की हैं, बट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिएगा, वो सब्स्टिट्यूट 2.0001, आंसर आपके पास क्या आ गया है 8.0012। आप दोनों साइड पे गौर कीजिएगा, जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 7.9988, विच इज वेरी क्लोजर टू 8। सिमिलरली जब आप राइट साइड से मूव करते हैं, जब आप राइट साइड की वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वहां से भी आपके पास 2.0001 से आंसर आपके पास क्या आ रहा है 8.0012 आपके पास आ रहा है। इसका मतलब है चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से आप अप्रोच करें या आप राइट हैंड साइड से आप इसको अप्रोच करें, इन बोथ द केसेस द आंसर इज nearly equal to 8. So we can say that mathematically we can write it as limit x approaches to 2, the function x cube produce a limiting value which is 8, and that was the answer of this limit. मैं एक दफा इसको रिपीट करना चाहूंगा। आपने फंक्शन आपने क्या चूज किया है, consider the function f of x is equal to x cube. He said find the limit as x approaches to 2. आपने एक लिमिट फाइंड करनी है इन विच x अप्रोच किसको कर रहा और 2 को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस डेफिनेशन को क्या कर लिया, हमने इसको स्प्लिट कर लिया है। हमने इसको लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर स्प्लिट किया है और राइट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट में इसको स्प्लिट किया है। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर आपने क्या करना है, आपने वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है विच आर स्मॉलर देन 2। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, पहले 1, 1.5, 1.8, सिमिलरली अप टू 1.9999, द वैल्यू विच इज वेरी नियरली इक्वल टू 2। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज 7.9988, विच इज वेरी क्लोजर टू 8 आपके पास आ गया है। सो वी कैन से दैट व्हेन वी अप्रोच फ्रॉम द लेफ्ट साइड वी गेट द आंसर 7.9988, which is very close to 8. Similarly when we move from the right side means the values which are greater than 2, we substitute the values 2.0001, we get 8.0012. Similarly we substitute the other values 2.001, 2.01, 2.1 and up to 3. So the value which is very close to 2, that was 2.0001, and it produced the answer 8.0012. So focus on these two values, 1.9 and 2.001. In both the cases
the value, the answering value is very nearly equal to 8. So we get the limiting value of this function is 8. That was the basic application of the limiting function. Now we will discuss some important rules of the limit of a function. The first one, limit x approaches to a c where c is any constant. जब किसी कांस्टेंट के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस द सेम कांस्टेंट. इट्स मीन लिमिट जो है वो कांस्टेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती. सिमिलरली जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं कांस्टेंट और फंक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर, देखिएगा यहाँ पे c इज द कांस्टेंट एंड f ऑफ x इज द फंक्शन, तो आपके पास क्या होगा, आप c को बाहर निकाल लेंगे और जो लिमिट है वो उस फंक्शन f ऑफ x के ऊपर अप्लाई हो जाएगी. सो वी गेट लिमिट x अप्रोचेस टू a c f ऑफ x. आपने c कांस्टेंट था, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, सो दैट्स वाई आपने उसको बाहर निकाल लिया है और फंक्शन के ऊपर आपने लिमिट अप्लाई कर दी है. नेक्स्ट, व्हेन वी अप्लाई द लिमिट ऑन सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, देन क्या होगा आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x. आपने क्या करना है, दोनों फंक्शंस के ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई कर देनी है. इट विल बिकम्स लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x. मींस अगर इन दोनों फंक्शंस के दरमियान में प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी सम का साइन आ जाएगा. अगर आपके पास यहाँ पे निगेशन का साइन है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, निगेशन साइन आ जाएगा. नाउ मूव टुवर्ड्स द प्रोडक्ट रूल. जब दो फंक्शंस की प्रोडक्ट के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करते हैं, सिंपली आपने जैसे ऊपर सम और डिफरेंस वाले रूल अप्लाई किए हैं, आपने दोनों के ऊपर अलग अलग उनके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी है. नाउ फॉर द क्वोशंट ऑफ टू फंक्शंस, द सेम रूल. when we apply the limit on f of x over g of x, सिंपली आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर के ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई कर देनी है और डिनोमिनेटर के ऊपर आपने क्या करना है, आपने अलग से लिमिट अप्लाई कर देनी है. लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल विच इज नोन एज अ पावर रूल. limit x approaches to a f of x and it is equivalent to limit x approaches to a f of x whole power n. मीन्स आप अगर किसी फंक्शन जिसके अंदर आपके पास उसकी पावर एग्जिस्ट कर रही है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, देन आप उसकी पावर को इवेल्युएट करेंगे. दैट वाज सम बेसिक रूल्स विच वी विल अप्लाई इन द कमिंग क्वेश्चंस. नाउ मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज. Exercise number 1.3. In question number 1, we will evaluate each limit by using theorems of limits. ये जो हम लोगों ने अभी इसके बेसिक थ्योरम्स पढ़े हैं उनको हम लोग वन बाय वन अप्लाई करेंगे. इसका सेकंड पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ. आपके पास फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा दो तीन चीज़ें आपके पास कौन कौन से रूल आपके पास अप्लाई हो रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास क्या होगा, अभी आपने एक समेशन ऑफ फंक्शंस का आपने रूल पढ़ा है. यहाँ पे देखिएगा आपके पास तीन फंक्शंस का सम हो रहा है, 1 2 एंड थर्ड वन आपके पास कांस्टेंट है. तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, आप तीनों के ऊपर अलग अलग से लिमिट अप्लाई कर देंगे. मैंने क्या किया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर के ऊपर अलग अप्लाई कर दी, देन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x के ऊपर आपने अलग अप्लाई कर दी और लास्ट कांस्टेंट के ऊपर आपने अलग से लिमिट अप्लाई कर दी. देन एक रूल अभी आपके पास इसका जो थ्योरम का जो है वो आपके पास यूज हो गया कि आपने सब के ऊपर अलग अलग से लिमिट अप्लाई कर दी. देन हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास कांस्टेंट और फंक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास जो है वो लिमिट अप्लाई हो रही हो तो आप उसको क्या करेंगे, आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे. यहाँ पे 3 आपके पास कांस्टेंट है, x स्क्वायर इज द फंक्शन, सिमिलरली 2 इज द कांस्टेंट एंड आपके पास लिमिट जो है वो x के ऊपर अप्लाई होगी और 4 के ऊपर लिमिट जो है वो इफेक्ट नहीं करेगी. तो सेम उसी तरह आपने 3 को बाहर निकाल लिया, यहाँ से आपने 2 को बाहर निकाल लिया. अब इन दोनों के ऊपर आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है. जब यहाँ पे x की जगह पे आप क्या करेंगे, 1 अप्लाई करेंगे, सिमिलरली इस x की जगह पे भी आपने क्या करना है, 1 को सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो हमने दोनों की जगह पे आपने क्या कर दिया है, 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया. वी नो दैट 1 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. सिंप्लीफाई इसे करें
we get 3 minus 2 plus 4 which is equivalent to the 5. So the answer of this limit is limit x approaches to 1 3x square minus 2x plus 4. इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है? You get 5 as a limiting value of this function. Now move towards next part. We have the next limit. Limit x approaches to 2 square root of x cube plus 1 minus square root of x square plus 5. अच्छा यहाँ पे भी देखिएगा, फर्स्ट आपके पास यहाँ पे भी 2-3 आपके पास जो थ्योरम्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे. फर्स्ट आपके पास क्या है जी, आपने दोनों के ऊपर दो फंक्शंस की आपके पास क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है. इन दोनों के ऊपर आपने अलग से लिमिट अप्लाई कर देनी है. देखिएगा मैं इन दोनों के ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई करता हूँ. फर्स्ट फंक्शन के ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई कर दी और सेकंड फंक्शन के ऊपर हम लोगों ने अलग से लिमिट अप्लाई कर दी. अच्छा, अभी एक हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है विच इज नोन एज अ पावर रूल. हमने उसके अंदर पावर रूल के अंदर क्या पढ़ा था? पावर रूल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप अगर इसकी देखिएगा, इसको क्या लिखा जा सकता है? वी कैन राइट इट एज एक्स क्यूब प्लस 1 की होल पावर 1/2. सिमिलरली वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल पावर 1/2. तो पहले आप इसको क्या करेंगे? आप लिमिटिंग वैल्यू इसके आप इसकी पावर के अंदर अप्लाई कर देंगे. सिमिलरली वी विल अप्लाई इन द नेक्स्ट फंक्शन. और जो पावर इसकी है वो सबसे एंड पे आप इसको इवेल्युएट करेंगे. देखिएगा इस स्टेप के अंदर हमने इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है, आपने इसकी जो लिमिट है वो इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दी. सिमिलरली इन द सेकंड फंक्शन अब क्या होगा? आप इसको देखें, यहाँ पे भी आपके पास सम ऑफ टू फंक्शंस है, एक्स क्यूब प्लस 1 और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1. हम लोग इसके ऊपर डायरेक्ट इसकी लिमिट इसकी सब्स्टिट्यूट करते हैं. आपके पास आ गया 2 का क्यूब प्लस 1. सिमिलरली 2 का स्क्वायर प्लस 5. 2 का क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा? 8 प्लस 1 इट प्रोड्यूस 9 एंड सिमिलरली 2 का स्क्वायर प्लस 5 इट ऑल्सो प्रोड्यूस 9. So we get square root of 9 minus square root of 9. So its limiting value is 0. Now move towards our next part. Limit x approaches to minus 2. 2x cube plus 5x over 3x minus 2. अच्छा, यहाँ पे भी देखिएगा, अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? यहाँ पे हम लोगों ने कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे. दो फंक्शंस का आपके पास कोशेंट है तो आप न्यूमिनेटर के ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर के ऊपर आप अलग से लिमिट अप्लाई कर देंगे. हमने न्यूमिनेटर के ऊपर लिमिट जो है वो अलग से अप्लाई की है और डिनोमिनेटर के ऊपर जो है वो लिमिट अलग से अप्लाई की है. यहाँ पे आपके पास कौन सा रूल फंक्शन यूज हुआ है? कोशेंट रूल हम लोगों ने अप्लाई की है. अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा न्यूमिनेटर के अंदर भी आपके पास दो फंक्शंस की समेशन है और डिनोमिनेटर के अंदर भी आपके पास दो फंक्शंस की डिफरेंस है. तो आप क्या करेंगे? दोनों के ऊपर अलग अलग से लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर दें. हमने 2x क्यूब के ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई कर दी है और 5x के ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई कर दिया. सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर वी अप्लाई द लिमिट ऑन 3x एंड सिमिलरली वी अप्लाई द लिमिट ऑन द कांस्टेंट. नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि कांस्टेंट के ऊपर तो हमें पता है कि लिमिट अप्लाई नहीं होती, या वो उसको लिमिट कांस्टेंट के ऊपर लिमिट जो है वो इफेक्टिव नहीं होती जी. इन नेक्स्ट स्टेप वो सिंपली आपने क्या किया जी? कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और लिमिट किसके ऊपर अप्लाई की है? एक्स क्यूब के ऊपर. सिमिलरली 5 को आपने कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, लिमिट आपने अप्लाई करनी है एक्स के ऊपर. सिमिलरली इन डिनोमिनेटर 3 कांस्टेंट था, उसको बाहर निकाल दें, वी विल अप्लाई द लिमिट ऑन एक्स जी. अब इस स्टेप के अंदर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करेंगे. 2 x आपके पास किसको अप्रोच कर रहा है? -2 को. आपने x की जगह पे -2 रखा है. सिमिलरली नेक्स्ट 5 इंटू -2, 3 इंटू -2 माइनस और 2, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट था इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, सो वी राइट इट एज इट इज जी. नेक्स्ट स्टेप 2 -2 का क्यूब आपके पास क्या आ गया? आपके पास -8 आ गया. 2 इंटू -8 और 5 इंटू -2 आपके पास क्या आ गया? -10. डिनोमिनेटर में आपके पास बन गया -6 -2. इसको सिंप्लीफाई करें, वी गेट -26 over 8. After cutting we get the answer is 13/4. It's mean its limiting value आपके पास क्या आ गई थी? 13/4. Now we will solve question number 2. Evaluate each limit by using algebraic techniques. अच्छा, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिएगा, वहाँ पे अंदर आपके पास सिंपल स्टेटमेंट थी, इवेल्युएट ईच ऑफ द लिमिट्स बाय यूजिंग रूल्स.
यहाँ पे उसने मेंशन किया है बाय यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या डिफरेंस है। वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस एक्स ओवर x प्लस 1। ये आपके पास इसका ये फंक्शन आ गया जिसके ऊपर लिमिट आपके पास अप्लाई हो रही है। आप एक दफ़ा इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करके देखिएगा जी क्या फ़र्क आ रहा है, क्या कोई इशू बनते हैं। हमने x की पहले इसके ऊपर दोनों इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर हम लोगों ने अलग अलग से लिमिट अप्लाई कर दी है। वैल्यूज़ की सब्स्टिट्यूट करके देखें, x की जगह पे आपने -1 सब्स्टिट्यूट किया है, -1 का क्यूब माइनस x की जगह पे अगेन -1, डिनोमिनेटर में भी आपके पास आ गया -1 प्लस 1। सो ये तो आपके पास आ गई है 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई है विच इज़ अनडिफाइंड। इसको इसका मतलब है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई सम अलजेब्राइक टेक्निक्स। कुछ अलजेब्राइक टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए देखते हैं कि क्या ये सॉल्व होता है या नहीं होता। जी फंक्शन को देखिएगा, मैंने इसको रीराइट किया है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस एक्स ओवर x प्लस 1। ये आपके पास जो है वो फंक्शन आ गया। अच्छा अब गौर कीजिएगा, क्या किसी तरह ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन आपके पास क्या हो सकती है, आप न्यूमिनेटर में से x को कॉमन ले लें। मैं फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करता हूँ, मैं न्यूमिनेटर से x को कॉमन लिया है, वी गेट x स्क्वायर -1, डिनोमिनेटर में आपके पास एज इट इज़ आ गया x प्लस 1। अच्छा अब गौर करें क्या कोई और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है इसके अंदर। आपके पास ये x स्क्वायर -1, we know that the formula of a square minus b square which is equal to a plus b into a minus b। so अगर आप इसके ऊपर भी वही फार्मूला अप्लाई करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, इट विल बी x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। और कोई अब सिंप्लीफिकेशन होती है, ऊपर भी आपके पास x प्लस 1 है और नीचे भी आपके पास x प्लस 1 है, तो आप इन दोनों को कैंसिल कर दें, वी गेट सिंपली लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू एक्स माइनस 1। ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब लिमिट अप्लाई करें जी, जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दें विच इज़ -1। आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, -1 इंटू -2, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 2 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास इसका इसकी लिमिट को हम लोगों ने इवेल्युएट किया बाय यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स। देखिएगा पहले क्या था आपके पास, जब आपने डायरेक्ट लिमिट पुट किया तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा था, 0 ओवर 0 की फॉर्म में आ रहा था। लेकिन जब आपने कुछ अलजेब्राइक टेक्निक्स को आपने यूज़ किया है, इट प्रोड्यूस द आंसर 2। मैं इसी क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दफ़ा इसको रिपीट करता हूँ। आपके पास लिमिट है जी, आपने इसको अप्लाई करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस एक्स ओवर x प्लस 1। आप जब आपने रूल अप्लाई करते हुए क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, आपने न्यूमिनेटर की लिमिट अलग अप्लाई की है और आपने डिनोमिनेटर की लिमिट आपने अलग से आपने अप्लाई की है जी। जब आपने x की जगह पे आपने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, वी गेट 0 ओवर 0 फॉर्म विच इज़ अनडिफाइंड। इसका मतलब है यहाँ से इस तरीके से हमारे पास इसकी कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकल रही। तो देन हम लोगों ने कोई अलजेब्राइक टेक्निक्स, जो भी हमें कोई फार्मूलाज पता है, उन लोगों को अप्लाई करने की कोशिश की है, उन रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश की है। फर्स्ट वाले के अंदर आपके पास क्या था, न्यूमिनेटर के अंदर एक्स क्यूब माइनस एक्स, वहाँ से हम लोगों ने क्या किया, हमने एक्स को कॉमन ले लिया। तो आपके पास न्यूमिनेटर के अंदर क्या बचा है, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया है, हमारे पास क्या आ गया, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर x प्लस 1 था, इन दोनों को आपस में कट कर दिया है, वी गेट अ सिंप्लीफाइड फॉर्म लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू एक्स माइनस 1। ये आपके पास आ गया। और सिंप्लीफाई किया है, इसके अंदर हमने x की लिमिटिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, x की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वी गेट द आंसर 2 विच इज़ द रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टुवर्ड इट्स नेक्स्ट पार्ट। Evaluate each limit by using algebraic technique. We have the third part, limit x approaches to 2 x cube minus 8 over x square plus x minus 6। इस क्वेश्चन को भी सेम इसके फर्स्ट पार्ट की तरह हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करनी है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, आप इसकी लिमिट इसके अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट करके देखें। आप क्या करें, इसके ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर हम लोगों ने अलग अलग से
लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x क्यूब माइनस 8 एंड सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6। आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की लिमिट सेपरेट कर दी। अच्छा जी, अब जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, विच इज़ 2। न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 8 और सिमिलरली जहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6। 2 क्यूब आपके पास क्या होता है जी 8 माइनस 8। न्यूमिनेटर आपके पास न्यूमिनेटर के अंदर तो क्या आ रहा है 0 और सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर भी आपके पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 6। सो वी गेट द 0 ओवर 0 फॉर्म विच इज़ अगेन अनडिफाइंड। इट्स मीन इस तरीके से इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती। किस तरीके से फाइंड करेंगे, अब अगेन हम लोग इसके ऊपर कुछ फार्मूलाज अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि किस तरह कोई इसके अंदर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है जी। मूव टुवर्ड्स द सिंप्लीफिकेशन। मैंने इसको फंक्शन को रीराइट किया है एक्स क्यूब माइनस 8 और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास क्या जी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6। हम न्यूमिनेटर के अंदर वी कैन राइट इट एज अ एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब। देखिएगा कोई डिफरेंस तो नहीं है ऊपर वाले स्टेप के अंदर और नीचे वाले स्टेप के अंदर। x का क्यूब 2 का क्यूब भी आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा आपके पास। और डिनोमिनेटर को आपने क्या किया है फैक्टराइज किया है। मैंने x को क्या किया है, मैंने x को ब्रेक किया है 3x माइनस 2x की फॉर्म में आपने इसको ब्रेक किया है ताकि ओवरऑल फंक्शन के आपके पास कोई भी फर्क ना पड़े। फैक्टराइजेशन का क्या रूल होता है, फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि आपने उसको मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करना होता है कि अगर आपने उनको ऐसे कोई दो फैक्टर्स के अंदर ब्रेक करना होता है कि जब आप उन दोनों को सम करें तो आपके पास क्या आ जाए मिडिल टर्म आ जाए, और जब आप उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो a और c की प्रोडक्ट आपके पास आ जाए। फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 4 के अंदर हम लोगों ने इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है जी। डिनोमिनेटर के अंदर देखिएगा, अब ऊपर सॉरी न्यूमिनेटर के अंदर आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दें विच इज a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये आपके पास आपने न्यूमिनेटर के अंदर फार्मूला अप्लाई करना है। डिनोमिनेटर के अंदर क्या होगा, फर्स्ट वाली 2 टर्म्स के अंदर से x कॉमन निकल आएगा और लास्ट वाली 2 टर्म्स के अंदर से आपके पास माइनस 2 कॉमन निकल आएगा। देखिएगा ऊपर आपने इसके ऊपर इसका a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दिया है, वो गेट x माइनस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4। और डिनोमिनेटर में से आपने क्या किया है, आप इनकी वैल्यूज़ को डिनोमिनेटर की फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से x कॉमन आ गया है और लास्ट वाली 2 वैल्यूज़ के अंदर से आपके पास क्या आ गया है माइनस 2 कॉमन आ गया है। इट्स मीन नीचे वाली आपके पास जो टर्म है उसके जो फैक्टर्स बन गए वो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 आपके पास आ जाए। अच्छा, इस टर्म को पूरी टर्म को गौर कीजिएगा, क्या कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है इसके अंदर। अगर गौर करें तो x माइनस 2 आपके पास x माइनस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 एंड इन डिनोमिनेटर लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x प्लस 2। कोई और सिंप्लीफिकेशन आप ट्राई करके देखिएगा, इसके ऊपर फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं पॉसिबल होगी। सो अब हम लोग इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं। आपने जहाँ जहाँ पे x था उसकी जगह पे उसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दी है। 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 ओवर 2 प्लस 3। न्यूमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा 12 और डिनोमिनेटर के आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ गया। इट्स मीन वी हैव द लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज टू 2 x क्यूब माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 12/5। देखिएगा जब आपने इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने की कोशिश की थी तो आपके पास की अनडिफाइंड फॉर्म आ गई थी। सो जब आपने इसके ऊपर कुछ अलजेब्राइक टेक्निक्स, कुछ अलजेब्राइक फार्मूलाज आपने अप्लाई किए हैं, इट प्रोड्यूस द लिमिट 12/5। दैट वाज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। Question number 2, evaluate each limit by using algebraic technique. Basically it is the 8th part of this question. We have to evaluate limit h approaches to 0, square root of x plus h minus square root of x over h. उसी तरह आप इसको क्या करेंगे, हमने
इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करनी है। आप न्यूमिनेटर की लिमिट अलग कर दें और डिनोमिनेटर की लिमिट आप क्या कर दें, अलग कर दें। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहां जहां पे h है उसकी जगह पे आप उसकी वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें। क्या आ जाएगा जी हमारे पास, न्यूमिनेटर के अंदर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h which again produce 0 over 0 form. It's mean in this way we are unable to find its limiting value. So now we will apply some algebraic techniques. ये आपके पास आ गया, लिमिट h approaches to 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग इसको रैशनलाइज करके देखते हैं जी, क्या किसी तरह इसकी कोई रैशनलाइजेशन पॉसिबल है। रैशनलाइज द न्यूमिनेटर, आप क्या करें, वी नो दैट रैशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है, आप साइन चेंज करके उसी से उसको मल्टीप्लाई और उसी से उसको डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका साइन मिडिल टर्म का जो न्यूमिनेटर का साइन चेंज किया है, जो पहले माइनस था अब वो आपके पास प्लस कर दिया है, उसी से आपने इसको मल्टीप्लाई किया है, उसी से आपने इसको डिवाइड कर दिया है। न्यूमिनेटर में देखिएगा वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, और सिंपली डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कट हो जाएगा, सिमिलरली इन द सेकंड टर्म स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपके पास कट हो जाएगा। वी गेट x प्लस एच माइनस एक्स ओवर h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एच प्लस एक्स। जी x से यहाँ पे x आपके पास कट हो गया है, न्यूमिनेटर में क्या बचा है, सिर्फ h, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ h बचेगा। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का h आपस में कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर के अंदर जस्ट हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगा आपके पास। सो वी गेट द वैल्यू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आपने क्या करना है, इसके न्यूमिनेटर के अंदर तो कांस्टेंट है, तो वहां पे तो लिमिट अप्लाई करने का फायदा कोई नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर लिमिट अप्लाई कर दें। हमने डिनोमिनेटर के ऊपर लिमिट अप्लाई की है, जहां जहां पे h था उसकी जगह पे आपने क्या कर दिया है, 0 अप्लाई कर दिया। सो वी गेट ओनली 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x विच विल बिकम्स 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। इट्स मीन इट्स लिमिटिंग वैल्यू विल बी 1 over 2 into square root of x. That was all from my side in today's lecture. Now move towards the assignment. In assignment almost हर method के अंदर हर मेथड का एक एक पार्ट हम लोगों ने इसके अंदर सॉल्व किया है। आप लोगों ने कोशिश करनी है इसी के कुछ डिफरेंट पार्ट्स को आपने सॉल्व करने की ट्राई करनी है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 के आपने 3rd और 6th पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने 4th और 9th पार्ट आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर इसमें से कोई चीज़ आपको ना क्लियर हो, यू कैन आस्क फ्रीक्वेंटली। That was all from my side in today's lecture. Thank you very much to all of you. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।